जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। अरे बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ। बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई होली, साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक हैप्पी हो, होली। होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। आप अभी तक नाराज हैं? नहीं, देखिए, हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे ऐसे गंदे बुक्स पढ़कर हम ऐसे अगर गंदे बुक्स पढ़ेंगे क्या संस्कार देंगे बच्चों को? बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। कविता, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, सारी भावनाओं को मारना पड़ता है, इच्छाएं कम करनी पड़ती हैं, और बुरा बनने के लिए कुछ भी करो। आप समझ नहीं रहे हैं, बात वो नहीं है। तुम ऐसा कुछ करो ही मत जो मुझे समझाने की जरूरत पड़े। क्या हुआ कविता? सुबह सुबह तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कल हमने उन्हें एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ने को दी। कुछ काम बना? काम बना या और बिगड़ गया? क्यों? अरे गुस्सा हो गए और कहने लगे ये गंदी कहानियां क्यों पढ़ती हो। कहते हैं हम संस्कारी लोग हैं। संस्कारी? देख, तुझे ना उसमें कुछ आग जलानी पड़ेगी। अरे कैसे जलाऊं आग? ठंडा पड़ा है पूरा। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बताना पड़ेगा। क्या? देख, किसी को कहना मत, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मेरे पति बहुत रोमांटिक थे। किसी ने सुना तो नहीं ना? चला तुझे बताती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर पर कोई नहीं था। मैं और वो अकेले थे। और फिर अरे दीदी बताओ ना, कितना शर्माओगी। अच्छा ठीक है, सुन। वाव दीदी, आप तो बहुत लकी हो। वो तो हम हैं। काश ऐसा ही रोमांस हमारा पति भी हमारे साथ करता। अच्छा कविता, एक बात बता, तुझे कौन सी सब्जी पसंद है? क्यों दीदी? अरे बता तो सही। आलू की सब्जी फेवरेट है मेरी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे रोज आलू की सब्जी खिलाऊं तो? रोज आलू की सब्जी? बोर हो जाऊंगी। बस, तो ऐसे इंसान बोर हो जाता है, रोज एक तरह की चीजें खा के, रोज एक तरह की चीजें करके। तो करना क्या पड़ता है? नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, एक्साइटमेंट लाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, हार नहीं माननी पड़ती है। चाहे जितनी बार भी कोशिश करो, कभी हार नहीं माननी चाहिए और फिर से ट्राई करना चाहिए। समझी कुछ?
अच्छा चलो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे कविता, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं दीदी, वो नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शेखर ने कुछ कहा? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूं उससे? नहीं दीदी, उनकी तो आदत है थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने की, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाते हैं। तो तू इतनी रात में भी यहाँ क्या कर रही है? मैं तो वो जेठ जी का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक आए नहीं है ना। तू एक काम कर, तू जाके सो जा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। अरे नहीं दीदी, आप किचन में भी सारा काम अकेले ही करती हैं। आप जाइए सोइए, जेठ जी आते हैं, मैं उनको खाना खिला के फिर सो जाऊंगी। चल ठीक है, सो जाना टाइम पे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। Happy होली भाई होली, साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक हैप्पी हो, होली। होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं अरे चलती हूँ। बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ, बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। भाभी, खाना आज बहुत टेस्टी बना हुआ था। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ अपने रूम में। हाँ अरे सुनो, जी। कविता खाना तो लेके गई, पानी ले जाना भूल गई। तुम भाई साहब को दे दोगे क्या पानी? ठीक है, ठीक है, ठीक है ये भाभी। लो। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, आपका फाइल भेजता हूँ मैं। अरे होली है, होली मनाइए अपने परिवार के साथ। आपको कर दूंगा मैं सब कुछ मेल। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। हैप्पी होली, बाय बाय। भाई साहब पानी। रख दे बेटा। बहू, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है, अब हम सोते हैं, शाम को बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम कब तक आ रहे हो? अरे हम वो आ नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? अरे यहाँ दफ्तर में बहुत काम है। अच्छा ठीक है, हम अकेले ही सो जाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, सुबह कब तक आओगे? अरे हमें आते आते 12 बज जाएंगे। 12 बजे? चलो ठीक है, हम दोपहर का खाना रेडी रखेंगे, जल्दी आ जाना। ओके ठीक है, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।
और इस तरह से जेठ जी ने अपनी छोटी बहू को भी अपना निशाना बना लिया। वो उसके साथ भी आज रात हम बिस्तर हो गए। उसने उसकी पूरी जवानी को लूट ली। उसके पति का ना आना उसके लिए वरदान साबित हुआ। ये कहानी तो मेरी कहानी है। इसका मतलब जेठ जी की कहानी का सिर्फ एक पात्र थी मैं। ये इतने दिनों में सब कुछ जो चल रहा था वो मेरी खुद की कहानी थी और मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मेरा इस्तेमाल किया जेठ जी ने। चप। ए छोटू, जी चाय साहब। पिला। ये लो। बस। और कैसे हो भाई? ये लो साहब, चाय रख आपका। दो और लड़की को भी चाय दे जी दो। साहब। सर मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। ठीक है। सर प्लीज अपने ऑफिस इंचार्ज को बुला दीजिए। बस थोड़ी देर और। कितना थोड़ी देर? 2 घंटे से वेट कर रही हूँ सर। मैं एक बार फिर उन्हें कॉल कर लेता हूँ। जैन सर। जय हिंद। यही है सर, पिछले 2 घंटे से बैठी है। हम्म। ठीक है। ओके सर। आइए मैडम, बैठिए। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? सर मुझे ना एक FIR लिखानी है। मेरे पति 1 महीने से लापता है। लापता हो गया? वो कैसे, जरा विस्तार से बताइए आप। वो क्या है ना, मैं रामपुर में रहती हूँ जो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। जी मेरे पति का नाम विनोद है और वो यहाँ मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं। एक दिन उन्होंने खुद का स्टार्टअप करने का फैसला किया था और उन्होंने सोचा कि मसाले का बिजनेस ओपन करेंगे। अच्छा। फिर वो यहाँ पे आए थे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो इसके लिए वो हर महीने आते जाते रहते थे, पर वो इस महीने आए ही नहीं। मैंने उनको फोन किया, मैसेज किया, पर उनका कोई जवाब नहीं। मैंने रामपुर में भी रिपोर्ट लिखाई, फिर सोचा कि मैं यहाँ पे भी रिपोर्ट लिखा दूं। ठीक है। क्या पता उनका कुछ पता चल जाए। आपके पास उनकी कोई फोटो वगैरह होगी? हाँ हाँ, ये लीजिए सर। इनका किसी के साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? नहीं नहीं सर, ये तो बहुत शरीफ आदमी है। अब मेरा जीना बहुत घबरा रहा है सर। प्लीज सर, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने में। आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ निकालेंगे। आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप गांव वापस चले जाइए और हमें नंबर दे दीजिए। सर मैं अब गांव आना जाना नहीं कर सकती। जब तक मेरे पति नहीं मिल जाते हम इसी शहर में रहेंगे। हाँ, तो आप कहाँ रहेंगे? कोई रिश्तेदार वगैरह है या कोई आपका? जी नहीं, बट हाँ आपके थाने से थोड़े ही दूर एक श्याम निवास है जो अपना कमरा किराए पे देते हैं। मैं 1 महीने के लिए वहाँ पे किराए पे रह लूंगी जब तक मेरे पति नहीं मिल जाते। सर आपका नंबर दीजिए ना। लिखिए 988। ठीक है सर।
नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। ये रहा बेटा तुम्हारा कमरा। वैसे हमारा ये छोटा सा परिवार है, इसलिए अक्सर ये कमरा खाली रहता है। कहीं भूतों का डेरा ना बन जाए, इसलिए हम किराए पे दे देते हैं इसे। वैसे तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे आपके परिवार में कौन कौन रहता है? बेटा मैं हूँ और मेरा बेटा वरुण और मेरी बहू सरला। वैसे तो मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बट अभी आपके एक परिवार के हिस्सा बनने जा रही हूँ तो सोचा पूछ ही लूँ। वैसे आप करते क्या हैं? बेटा मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, लाल मिर्च का। मेरा मतलब यह है कि मेरा बेटा वरुण इस बिजनेस को संभालता है। जी नमस्ते जी। नमस्ते। बेटा ये मेरी बहू सरला। बेटा तुम कह रही थी कि तुम्हारे पति को ढूंढने आई हो यहाँ पर? जी हाँ, वो क्या है ना, वो 1 महीने से लापता है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ढूंढने के लिए आ गई। अच्छा, कैसे? वो क्या है ना, एक नए कारोबार के चक्कर में 4-5 महीने से वो आ जा रहे थे। वो पिछले 1 महीने से यहाँ पे आए थे, पर वो वापस ही नहीं गए और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोई कोशिश नहीं की अब तक। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे बिना एक पल नहीं रह पाते थे। ये सोच के मेरा जी बहुत घबरा रहा था, इसलिए यहाँ आने से पहले मैं पुलिस स्टेशन जाके आई ताकि इंस्पेक्टर राणा को मैं कंप्लेंट लिखा सकूं। पता नहीं इंस्पेक्टर राणा भी मेरे पति को ढूंढ पाएंगे या नहीं। अरे बेटा बिल्कुल चिंता ना करो, मैं इंस्पेक्टर राणा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ लेंगे। अरे दीदी आप रोइए मत, भगवान सब ठीक करेगा। और वैसे भी यहाँ पर आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, और आपको जब भी अकेला फील हो तो आप मेरे पास आ जाना। थैंक यू सो मच। लेकिन बेटा तुम थक गई होगी, अब आराम कर लो। ठीक है, चलो बेटा। सरला, सरला, हाँ ये कौन है? अरे वो फोन पे मैंने आपको बताया था ना नए किराएदार के बारे में। ये ओह वही हाँ, है। अच्छा अच्छा। 1 महीने से इनके पति गायब हैं, तो ये बेचारी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हैं। ओके। आप सारी बातें यही करेंगे क्या? जाइए अब कपड़े बदलिए, हाँ मैं श्योर। खाना लगाती हूँ। तुमको क्या हो गया बेटा? खाना खाओ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कब मिलेंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा।
अरे आप रोइए मत ना दीदी। आप पुलिस स्टेशन गई थी ना, क्या कहा उन लोगों ने? और क्या कहेंगे वो, जब पता चलेगा तब हम आपको बता देंगे। रामपुर में भी ऐसा ही हुआ था, सब यही बोलते हैं मुझे, पर अब तक कुछ पता नहीं चला। आप ऐसा मत सोचिए, पता नहीं कुछ कब क्या हो जाए। आप एक काम कीजिए ना, आप उनकी एक फोटो मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ पर लोगों को दिखाता हूँ। अगर हमें कुछ पता चलेगा ना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? मुझे भी यही लगता है दीदी। ये लीजिए आप खीर खाइए, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। नहीं नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। खाइए ना दीदी, थोड़ा सा तो खाइए। बेटा एक काम करो, तुम कल सुबह से मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलो। खुली हवा में तुम्हारी टेंशन सब दूर हो जाएगी, ठीक है? बनवारी, यस सर। इस फोटो को सारी चौकी में सर्कुलेट कराओ। यहाँ के सारे छोटे से छोटे लॉज में पता करो, ये आदमी आखिरी बार यहाँ कहाँ रुका था, जिससे हमें कोई लीड मिल सके। बनवारी, एक बात बताओ, इसकी बीवी तुम्हें कैसे लगी? घर की नजरों से नहीं बोल रहा हूं मैं। मुझे तो वो परेशान और बेचारी लगी। बात तो सही कह रहा है। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। एक मिनट। आपका नाम? जी नाम विनोद सिंह। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। सरला, बेटा वो जानवी को आवाज दे दो, वॉक पर जाना है। हाँ बाबूजी। बाबूजी वो तो चली गई। कहाँ चली गई? वो तो पुलिस स्टेशन गई। मैंने उसको रोकने की कितनी कोशिश की, कहा चाय पी लो, ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन वो मानी ही नहीं और निकल गई। ये लड़की भी ना। बेटा एक काम करो, थर्मस में चाय दे दो मेरे को, मैं पुलिस स्टेशन ले जाकर दे देता हूँ। नहीं तो पता नहीं ये लड़की दिन भर ऐसे ही रह जाएगी। ठीक है बाबूजी। लीजिए। ठीक है बेटा।
नमस्ते, नमस्ते। सर। क्या बात है, आज सुबह सुबह आ गई आप? सब ठीक तो है ना? हाँ सर, आपको मेरे पति के बारे में कुछ पता चला? बहुत बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं आपकी बेचैनी को समझता हूँ। हम अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा तो वक्त दीजिए। गुड मॉर्निंग राणा साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग शर्मा जी। क्या बात, आज सुबह सुबह जानवी को बुलवा लिए? हमने नहीं बुलवाया, ये खुद ही चली आई। क्या करूँ? जल्दी ढूंढ दीजिए इसके पति को, वरना रोज सुबह आकर ऐसे ही जान खाएगी आपकी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोर्ट जाना है, मुझे देर हो जाएगी। चले बेटा, तुम्हारा पति आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, क्यों परेशान हो रही? सरला, सरला मेरी टाई कहाँ है? सरला मेरी टाई कहाँ है? ये रही तुम्हारी टाई। ये आप सुबह सुबह हमारे कमरे में? जी, वो आपने कहा था ना फोटो लाने के लिए, ओ हाँ। तो ये रही विनोद जी की फोटो। ओके। आपके पति तो काफी अच्छे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं कल से इन्हें ढूंढना शुरू करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, थैंक यू की क्या बात है इसमें। मेरी मलहम कहाँ रखी है बेटा तुमने? अरे यहां भी नहीं है। सरला, सरला। अंकल, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? लाइए, मैं आपको लाके दे देती हूँ। अरे बेटा कुछ नहीं, वो पैर में लगाने वाला मलहम नहीं मिल रहा, यही तो रखा था मैंने। ऐसा कीजिए, आप बैठिए, मैं ढूंढ के देती हूँ। कहाँ रखा है? यही तो रखा था बेटा। कहाँ रख दिया है? ये रहा। ये है अंकल? हाँ बेटा यही है। लाओ मुझे दो, मैं लगा लेता हूँ। नहीं, मैं लगा देती हूँ। अरे बेटा तुम मेहमान हो हमारी। हाँ राणा जी। ठीक है, मैं आती हूँ। अपने होटल में बिना आईडी के रखता है किसी को? इतना मारूंगा ना तुझे मैं। अगर दोबारा किया तो बता, तूने आईडी क्यों नहीं लिया? सर, तूने आईडी क्यों नहीं लिया? क्या पता चला आप लोगों को? अबे बोलता मैडम, जो सर को लीड मिली थी ना, उसको ही पकड़ के लाए हैं। मत मारिए साहब, मत मारिए। सर उसकी सेवा कर रहे हैं, मतलब धो रहे हैं, समझे? चलिए साहब, छोड़ दीजिए साहब। साहब, साहब। हाँ। ए बनवारी। जी सर। लाल मिर्च लेके आओ। ठीक है सर। आज इसे खिलाएंगे। ओके। मुंह से नहीं, कहीं और से। अब 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। मैम, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती ये कौन है। इसी शहर में अपने होटल में 3 महीने में विनोद नाम के आदमी को 3 से 4 बार रखा था, वो भी बिना आईडी के। और पता चला है कि वो बड़े होटल में ना रुककर किसी छोटे होटल में रुकता है, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है, और ना ही उसने कोई आईडी ली। और वो कह रहा है कि वो जब भी यहाँ आता था वो मास्क लगा कर आता था। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, जब वो आखिरी बार यहाँ आए थे तो वो कौन सा दिन था? आपको कुछ याद है? उस दिन मेरा बर्थडे था।
और हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर गए थे। उसके बाद तो हम दोनों रोमांटिक हो गए। आपको किसी के साथ अफेयर का कोई शक हुआ कभी? आप कहना क्या चाहते हो? आपको ये लगता है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर कहीं और चल रहा है? बोलने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। एक तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं और कोशिश करने के बजाय आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रहे हो। जानवी जी, देखिए मेरा ये मतलब नहीं था। देखिए, आपका कोई भी मतलब हो, अब मैं तभी यहाँ पे आऊंगी जब आप मेरे पति के बारे में कुछ जानकारी निकाल लेंगे। इसे आपने कहीं देखा है? वैसे ये है कौन? मेरी बीवी है। ये लीजिए। सरला। हाँ दीदी। एक्चुअली मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। अरे वो क्या है ना, कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है, 2 मोटर लगे हुए हैं ना, तो एक कभी कभी खराब हो जाता है। आप एक काम करिए ना, आप मेरे बाथरूम में नहा लीजिए। हाँ, वैसे भी मुझे बहुत सारा काम करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे दीदी सुनिए ना। हाँ मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। वो आप कौन सा साबुन लगाती हैं? आपके शरीर से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने कल नोटिस किया और अभी भी आ रही है। आप टेंशन मत लो, एक्चुअली मैं जेल से नहाती हूँ। आपके लिए बाथरूम में रख दूंगी और नेक्स्ट टाइम ना एक्स्ट्रा लेके आऊंगी मैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। जानवी जी। हाँ? आप यहाँ? आप कहें तो कुछ मदद करूं क्या मैं आपकी? जी नहीं, मैं खुद कर लूंगी। संभल के। बहुत भारी है। क्या रखा इसमें? एज यूजुअल बहुत सारे कपड़े। जानवी जी, ये किसकी फोटो है? विनोद जी तो नहीं लग रहे ये। हाँ, ये विनोद जी नहीं है। ये मेरे भाई समीर की फोटो है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा और मम्मी के गुजर जाने के बाद इन्होंने ही मुझे बड़ा किया, लेकिन मैंने लव मैरिज कर ली और मेरे भाई ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जहाँ हम रहते थे वो घर भी उन्होंने किराए पे दे दिया ताकि मैं मिल ना सकूं। मैंने बहुत कोशिश की इनसे कांटेक्ट करने की। लगता है शायद मेरी शादी के लिए इन्होंने कोई आस रखी हुई थी। क्या पता धूमधाम से शादी करना चाहते थे वो मेरी, बट वो आस भी मैंने तोड़ दी। ठीक है, फिर भी मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनका इंतजार करूंगी। खैर छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। जानवी जी, आपके अतीत के बारे में आपको याद दिला के मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। आज के बाद ना ही मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा, ना ही मैं कुछ सुनना चाहूंगा। आई एम सॉरी। ठीक है। अच्छा, चलता हूँ मैं। आप आराम कीजिए।
सरला। हाँ बाबूजी। ये देखो, इस बार मिर्च के साथ आम भी आए हैं, बहुत मीठे हैं। और भी लाए? अरे बहुत है। देखो चक्के। देखो वरुण भी आ गया। वरुण, जल्दी आ, जल्दी आ। इस बार आम जल्दी आ गए। टेस्ट करके बता कैसा है। मेरा मन नहीं है। देख लिया सरला बहू, मैंने कहा था ना, ये पूरा नीम है। एक काम कर, ये पेटी उठा और जाकर जानवी को दे आ। मैं नहीं जा रहा पापा, और रहने दीजिए ना। ए रुक रुक, तुझे मेरी बात काटने में मजा आता है क्या? हाँ, बोला ना एक बार लेके जा तो जा। कौन सा वाला लेके जाऊं? ये या ये लूं? ये वाला। भाई साहब। ओके। सुनिए भाई साहब जी। इन्हें कहीं देखा आपने? नहीं। आप किसी लड़की के कमरे में आ रहे हो तो नॉक करके आना चाहिए। मैं किसी भी हालत में हो सकती थी। ये नॉर्मल बेसिक मैनर्स तो बच्चों में भी होते हैं। आई एम सॉरी जानवी जी, क्या है ना कि ऑफिस जाने की जल्दी में मैं भूल गया। मैं चलता हूँ। 1 मिनट वरुण, आई एम सॉरी, शायद मैं ज्यादा ही रूड हो गई। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे नॉक करके आना चाहिए था पहले। नमस्ते। ठीक है। सरला, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए जेल लाया। अरे दीदी, आपको याद था। थैंक यू सो मच। बैठिए ना, नाश्ता कर लीजिए। नहीं नहीं सरला, ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। अरे थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। नहीं सरला, आज बिल्कुल नहीं। बेटा एक काम करो ना, टिफिन में पैक करके दे दो नाश्ता। जब भूख लगेगी तो खा लेगी। पता नहीं पुलिस और थाने के चक्कर में कब भूख लग जाए। ठीक है बाबूजी, अभी लाती हूँ। अरे बेटा, ये पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची? अभी तक कुछ पता नहीं चला। 2 अलग अलग शहरों में मैंने कंप्लेन भी करके रख दी। क्या पता है पुलिस कब ढूंढेगी इनको। बेटा ऐसा मत सोचो, हिम्मत रखो, जल्दी विनोद का पता चल जाएगा। ये लीजिए दीदी टिफिन, खा लीजिएगा, याद से भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच सरला। जानवी जी, हाँ? अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। क्या हुआ पापा? इतनी रात हो गई, जानवी का आता पता नहीं है, अभी तक नहीं आई। उसका फोन भी बंद बता रहा है।
नमस्ते श्याम जी। जानवी जी को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जानवी जी? जानवी जी तो सुबह आपके पुलिस स्टेशन गई थी, तब से अभी तक वापस नहीं आई। वो तो मुझसे मिलने आई ही नहीं। कहाँ ढूंढेंगे उसे अभी? आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। चल अब अंदर चल। कुछ पता चला? नहीं सर। हेलो। तू 3 घंटे से यही बोल रहा है कि बताता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी सॉलिड इंफॉर्मेशन चाहिए। बनवारी। यस सर। हेडक्वार्टर से बात करो और उनसे बोलो कि जानवी का फोन ट्रैक करे। जी सर, कर लिया है। तो बात कराओ ना उनसे। सर 24 घंटे के पहले कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको भी पता है सर। अभी ज्यादा समझाने और समझने का टाइम नहीं है हमारे पास। पेट्रोलिंग टीम को बोलो कि 1 सेकंड के लिए भी पेट्रोलिंग न रोके, समझे? जी सर। काम होना चाहिए। हाँ, जानवी जी, आप यहाँ? कहाँ थी आप? हम सारे दिन से आपको ढूंढ रहे हैं। और आप मुझे बताइए क्या हुआ है, बताइए। समझ रही है ना आप? मत रोइए आप। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पति को किसी ने मार दिया है? ऐसा है कि मैं आप लोगों की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी। इसके लिए कल रात मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं खुद ही उन्हें ढूंढने जाऊंगी। इसके लिए सुबह सुबह मैं निकल गई। श्याम जी और उनके परिवार को मैंने ये झूठ कहा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। मैं विनोद की फोटो लेके हर एक होटल में, लॉज में, हर जगह में ढूंढने गई, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। हाँ, वहाँ के कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ पुलिस वाले उन्हें डरा धमका रहे थे ताकि विनोद के बारे में कुछ पता चल जाए, बट किसी ने कुछ भी नहीं बताया। हाँ, पर शाम को मैंने एक आदमी को विनोद जी की फोटो दिखाई, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो उन्हें जानते हैं। मैंने इन्हें यहीं के पास के गेस्ट हाउस में देखा था। उसके पीछे संपत गैंग के लोग बहुत पीछे पड़े हुए थे। हो सकता है उन्होंने उन्हें मार दिया होगा। उसने मुझे बोला कि अगर मैं उसे पुलिस स्टेशन के पास लेके जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं बताएगा। देखिए, इस गैंग के बारे में मुझे सब पता है। वो लोग इस गांव से दूर वहां से ऑपरेट करते हैं। मैं कल के कल पता लगा लूंगा कि वो कहां से क्या कर रहे हैं। जब तक कोई ठोस सबूत न मिल जाए ना, आप विनोद के बारे में कोई राय पे मत जाइए, ठीक है? प्लीज। आप प्लीज मत रोइए। रात काफी हो गई और श्याम जी का परिवार भी आपको ढूंढ रहा होगा। मैं चली गई, समझ ही नहीं आया कि मेरे फोन में चार्ज कम है, इसके लिए मेरा फोन ऑफ हो गया। सॉरी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई। बस बहुत हो गई बातें बेटा, अब तुम जाकर आराम करो, थक गई होगी। नमस्ते राणा जी। नमस्ते। चलो बेटा, चल बेटा। आइए। मुझे ये सब नहीं सुनना है। हर जगह चेकिंग बढ़ा दो, कहीं ना कहीं उस गैंग के लोग मिलेंगे। और अपने सारे आदमियों को बोल दो, कुछ भी पता चले इन्फॉर्म मी। जय हिंद। ये बनवारी, फाइल कहाँ है? सर ये फाइल है, इसमें सभी के नाम लिखे हुए हैं। वो 2 नाम भी इसी में है, वो मुन्ना और शेखर। पता करो ये दोनों साले कहाँ हैं। जी सर। अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ा दो। ओके सर। जाओ।
दीदी एक बात कहूँ? हाँ कहो। आपके बाल ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वैसे आप जानती हैं, कल शाम तक जो आप नहीं आई ना, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सॉरी। अरे नहीं नहीं, हम समझते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा होगा। इतना सब कुछ खुद से ही तो कर रही हैं आप। आपको देख कर ना भगवान से बस एक ही प्रार्थना निकलती है कि किसी के साथ भी ऐसा ना करे। आप जानती हैं, कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर वरुण ऐसे गायब हो जाते तो मेरा क्या होता। मैं तो शादी के बाद पहली बार उनसे मिली थी। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी ना, और अब देखो, ऐसा लगता है कि इन्हें एक दिन ना देखूं तो मैं जीते जी मर जाऊं। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। वैसे दीदी मुझे पता है कि आप परेशान हैं, लेकिन आपका मूड ठीक करने के लिए एक सवाल पूछूं? क्यों नहीं, पूछो। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? मेरी तो लव मैरिज थी। अरे वाह, फिर बताओ ना सब कुछ, कैसे क्या हुआ? शादी, प्यार और सुहागरात? ठीक है, बताती हूँ। वैसे भी मेरी बहुत फिल्मी कहानी नहीं थी। हम सेम कॉलेज में पढ़ते थे और वो मेरे सीनियर थे। वो मुझे रोज देखा करते थे, मैं भी उन्हें पसंद करती थी। एक दिन उन्होंने डरते डरते मुझसे शादी के लिए पूछ लिया और मैंने भी डरते डरते हाँ कह दी। लेकिन उनके और हमारे घर वाले माने ही नहीं। तो फिर हमने भाग के शादी कर ली। और वो तो छोड़ो, तुम्हें यही नहीं पता कि पहली रात में क्या हुआ था। क्या हुआ? ना शादी का जोड़ा था और ना ही मैं दुल्हन बनी थी, बस कोर्ट मैरिज की, वो भी सिंपल सी एक सलवार कमीज में। लेकिन तुम्हें पता है, उनके साथ उसमें उनका मजा ही कुछ और था। सरला, अरे दीदी आप? अरे बैठो। हाँ? क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। हाँ? बल्कि मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या? ये लो, तुम्हें बहुत पसंद था ना, इसके लिए अब से ये तुम्हारा। हाँ? अरे नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। एक तो तुम मुझे दीदी बोलती हो और अब ये नहीं लेकर तुम मुझे पराया फील कर रही हो। अरे, तुम्हें गजरा बहुत पसंद है? हाँ? हाँ, मुझे भी और वरुण को भी। वो रोज मेरे लिए गजरा लाते हैं। गजरा तो विनोद भी मेरे लिए लाया करते थे। हाँ? वो जब भी मेरे लिए गजरा लाते थे और मुझे कहते थे कि जब भी तुम गजरा पहनती हो देवी जैसी लगती हो। और मैं उन्हें रोज डांटती थी कि ना मैं साड़ी पहनूंगी और ना ही मैं रोज गजरा लगाऊंगी। फिर भी वो मानते नहीं थे और मेरे लिए रोज एक गजरा लाते थे। और आज देख लो, ना वो खुद आ रहे हैं और ना ही अब मेरे लिए कोई गजरा लेके आ रहा है। दीदी, आप फिर से उदास हो गई। देखिएगा, बहुत जल्दी वो भी आएंगे और आपके लिए गजरा भी लाएंगे। चलिए इधर आइए। तुम क्या कर रही हो? अरे बैठिए तो। अब आप मुझे छोटी बहन कहती हैं तो बहन की इतनी बात तो माननी पड़ेगी। पर ये तो उन्होंने तुम्हारे लिए लाए हैं।
हाँ, मेरे लिए लाया था तो मेरा। अब मैं इसका चाहे जो भी करूं। अच्छा लग रहा है? बहुत। नमस्कार भाई साहब। सिंह जी की दुकान यही है क्या? जी यही है। क्या काम है बोलिए। इन्हें आपने कहीं देखा है क्या? जी नहीं, मैंने नहीं देखा इन्हें। अरे वरुण जी, 2 मिनट रुकिए। गुड मॉर्निंग जानवी जी। आप इतनी सुबह सुबह? जिस संपत गैंग के आदमी का नाम लिया था, हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। वो विनोद जी के बारे में कुछ बता रहा था। हाँ मैंने सोचा कि मैं आपको लेता चलूं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके साथ। मैं ना इनके साथ जाती हूँ। ये तो बहुत परेशान हो गए थे ना आपके ना मिलने पर। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसे लोग मिले यहाँ पे। ठीक है वरुण, मैं इनके साथ जाती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जाइए। चलिए। वैसे जिसे हम मिलने जा रहे हैं, ये आदमी है कौन? हमें सुबह सुबह एक आदमी की टिप मिली है और वो शेखर को जानता है और आपके पति का भी उसने पीछा किया था। हम बस वहीं जा रहे हैं उससे मिलने। वो शेखर का पता बताएगा और शेखर विनोद का। हमें जल्दी चलना होगा, हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। बता। ना या नहीं सुनने की हमें आदत नहीं है। बता। हमें नहीं मालूम है सर। जब तक बोलेगा नहीं ना रुकेगा नहीं, छोड़ दीजिए रुकेगा सर। नहीं। समझा? वो है ना सर, सुरेली के कोठे पे आने वाला है सर्कल, आप पकड़ सकते हैं सर। लेके जाओ इसे। एक मिनट। क्या आप इन्हें जानते? नहीं। लेके जाओ इसे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम शेखर का जल्दी ही पता लगा लेंगे। अब हम मंजिल के बहुत ही करीब हैं।
होगा अंकल? अरे ये तो समीर जी लग रहे हैं। समीर जी, समीर जी। जानवी जी, आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है हमें। क्या विनोद जी का पता चल गया है? देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, साफ साफ कहता हूँ। आज ऑफिस जाते वक्त पता है मुझे कौन मिला? कौन मिला? रास्ते में पता है मैंने आपके भाई समीर को देखा। मुझे पता ही था कि आप सुनकर शॉक हो जाएंगी। चलिए ना, मैं आपको आज ही उनसे मिलवाता हूँ। तुम्हें यकीन है तुमने मेरे भाई समीर को ही देखा है? जानवी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, चलो अब निकलते हैं। हाँ, मैं आपको लेने ही आया था, चलिए ना आप। अरे आ रहा हूँ, रुको। आपको किससे मिलना है? समीर जी से कहिए, उनकी बहन आई है, उनसे मिलने। ठीक है, आइए। बैठिए। खुलकर बातें कीजिएगा, सारे गिले शिकवे आज ही खत्म कर दीजिएगा। भैया, हमने शादी क्या कर लिया? आपने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। हमने आपको कितना कॉल मैसेज किया, आपने रिप्लाई भी नहीं किया उसका। याद तो मैंने भी तुम्हें बहुत किए हैं, लेकिन कुछ फैसले हमारे गुरूर की वजह से ना सब चीजें खराब कर देते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सच कहूं तो ऑफिस का काम खत्म करते ही मैं इस रक्षाबंधन में तुमसे मिलने ही आने वाला था। एक तो आपने कॉल भी नहीं किया मुझे, एक कॉल कर लेते। देखिए आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है, और अब ये भी लापता हो गए। क्या? कब और कैसे? अभी पिछले महीने ही मेरी मुलाकात हुई है उनसे। भैया आप उनसे मिले थे? हाँ, यही पास के लॉज में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। पुलिस में कंप्लेंट करवाया होगा ना? क्या कह रहे वो लोग? हाँ, उन्होंने बोला है कि वो ढूंढेंगे। ये कौन है? ये मैं इन्हीं के घर पे किराए पे रहती हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ये भी मेरी मदद कर रहे हैं विनोद को ढूंढने के लिए। सुनो, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए शिमला जा रहा हूँ 5 दिनों के लिए। एक काम करो, तब तक तुम उसे ढूंढती रहो। जैसे ही मैं यहाँ आ जाऊंगा, अगर वो नहीं मिला तो मेरे आने के बाद हम साथ में ढूंढेंगे, ठीक है? और तुम्हें कुछ भी रहा ना, तुम मुझे कॉल कर लेना, समझी? ठीक है? अभी तो आप मिले हो और अभी जाने की बात कर रहे हो। कम से कम थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर लो मेरे साथ। ठीक है।
कैसा लगा बेटा खाना? बहुत बढ़िया, सुपर्ब। आओ समीर, ये रहा मेरा कमरा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं समीर, सब ठीक हो जाएगा। चलो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो बाय। बाय बाय।